हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा के अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेके पुलिस की एज रिलैक्सेशन को लेकर, जहां पे फिर से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, जहां पे फिर से अपनी मांग रखी है एज रिलैक्सेशन को लेकर और देवेंद्र सिंह रैना के साथ मीटअप किया है इस बात को लेकर कि एज रिलैक्सेशन हमें मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। इस तरह के मोर अपडेट्स पाने के लिए आइए वीडियो को सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। लेकिन 19 में एक तो आर्टिकल 370 को एप्रोप्रिएट किया गया उसके लिए जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शायद उस काम में थोड़ा बिजी रहा, जिसके कारण थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि उस टाइम में कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही वो काम खत्म हुआ तो कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया आई और उसमें पूरा जम्मू कश्मीर भी उसमें आ गया। हम कहाँ बचते उसमें। तो वो जो है 2 साल तक का कोरोना का सिस्टम चला, कोरोना के कारण रिक्रूटमेंट नहीं हुई। लेकिन साहब कोरोना खत्म होने के बाद फिर भी 2 साल खत्म हो गए और 2 सालों में हम लोगों को कोई भी जम्मू कश्मीर पुलिस का भर्ती देखने को नहीं मिला जिसमें हम लोग जो है फॉर्म भर सकते थे। अब 24 में आकर के कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आया, वो भी आधा साल खत्म होने के बाद, और इसमें एज क्राइटेरिया वैसा रखा गया है जैसे कि रेगुलर भर्तियों में हुआ करता था। हम लोगों की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर दरख्वास्त है, विनम्र विनती है माननीय एलजी से और डीजीपी पुलिस के जो है उनसे कि जनाब कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 8 साल भर्ती जो डिले हुई है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। हम अपनी तरफ से हम बोलेंगे 35 दे दो, 40 दे दो, अपनी तरफ से वो बात तो नहीं बनती। अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन इतना साल जाया हुए हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी सूटेबल हम लोगों के लिए बनता है, हम लोगों को 28 का जो ये आंकड़ा एक डेडलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी है कि इसके ऊपर का हम नहीं लेंगे जनाब। इससे हम लोगों को थोड़ी सी राहत दीजिए, हम लोगों को रिलैक्सेशन दीजिए। जिस रिक्रूटमेंट का हमें कभी मौका ही नहीं मिला है साहब, हम अपनी जवानी मतलब पूरी इंतजार करते हुए रह गए। और हम लोगों में 21 साल का था जब 2016 में भर्ती हुई थी और यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन ले रहा था। मैंने नहीं सोचा था, और मेरे जैसे ऐसे लाखों साथी हैं जम्मू कश्मीर यूटी हैं साहब। ये तो 15-20 लोगों का आंकड़ा नहीं है। अगर इस आंकड़े को आप पूरे जम्मू कश्मीर में सर्वे करेंगे तो ये 2 लाख से ज़्यादा आंकड़ा है। जो उस टाइम में 16 में 21 या 22 साल का बच्चा था और इस वक्त वो 30 या 28 पार हो गया या 30 पार हो गया। क्या गलती है साहब उसकी? ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 जो कहता है उसका टोटल वायोलेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हम लोगों को फिर भी हम लोग, ये सरकार हमारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, ये नेता हमारे हैं, जब सब कुछ हमारे पास इतना है तो फिर हम कोर्ट का रास्ता आकर क्यों पकड़े? इसलिए हम लोगों ने एक ही फैसला लिया है कि हम अपनी ये सरकार हमारी है, हमारी रक्षक है। हम अपनी ही सरकार के पास अपनी विनती करेंगे, हम अपनी ही सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं और हमें अर्ज के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। हमारी यही अर्ज है अपनी सरकार से कि जनाब हम भी आपके बच्चे हैं, हम लोगों को भी इस रिक्रूटमेंट में बैठने का मौका दिया जाए। हम लोग आपसे मौका मांग रहे हैं साहब, हम लोगों को किसी भी प्रकार का डायरेक्ट नौकरी नहीं चाहिए। हमको जो मौका नहीं दिया गया पिछले 8 सालों में हम सफर कर रहे हैं साहब। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर 2016 से लेकर 2024 तक कोई भी ऑल डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हुई होगी, हम ये मंच छोड़ के भाग जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, हम कभी भी रोड पे नहीं आएंगे। और अगर नहीं 2016 से लेकर 24 तक अगर कोई भर्ती नहीं हुई है साहब, तो अगर अब भर्ती करवाई जा रही है तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा? कह रहे हैं कि कोई नौकरी नहीं निकली है। हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। पुलिस के अंदर 2016 से लेके 2024 तक कांस्टेबल की ये मात्र आज भर्ती हो रही है 2016 के बाद 24 में, जिसमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। यही हम लोगों की डिमांड है। अब कलेक्टिवली में सब पूरी नहीं होती, जैसे आप कह रहे हैं कि 35 मिनिमम एज होनी चाहिए। 35 का क्राइटेरिया हम डिसाइड नहीं कर सकते। यूथ अपने अपने लेवल पे हर प्रकार की मांग रख सकता है, लेकिन सरकार को ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि अगर इतना साल बच्चों का जाया हुआ है तो इसमें क्या जायज बनता है और क्या जायज नहीं बनता है, वो सरकार को देखना चाहिए। हमको सरकार पे भरोसा है। जैसे कि एक 28 की एज का और एक 35 की फिटनेस इशू बन सकता है। फिटनेस का इशू, हम फिटनेस का इशू ही नहीं मांग रहे। हम लोग सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। आप फिटनेस हम लोगों से ले लीजिए। 6.5 मिनट में रनिंग का क्राइटेरिया है साहब। हम 6.5 मिनट में रनिंग पास करने के लिए तैयार हैं। हम रिटर्न में पेपर में बैठेंगे, हम मेडिकली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, पूरे क्राइटेरिया पार करने के बाद ही हम सब लोग सिलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज हम ये नहीं मांग करते कि आप हमें एज रिलैक्सेशन दे देंगे तो हम आपके लिए दौड़ में भी हमें एज रिलैक्सेशन मांगेंगे। हम कोई भी क्लेम नहीं करते कि हमें दौड़ में भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रनिंग के लिए, नहीं। हम लोगों को सिर्फ मौका मिलना चाहिए साहब, जो हमें 8 सालों से नहीं दिया गया है। वो मौका एग्जाम में बैठने का, हमें फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला है साहब। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं
अपील कर रहे हैं जनाब से, अर्ज कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। हमको जो मौका नहीं दिया गया, बाकी फिजिकल क्राइटेरिया, रनिंग का क्राइटेरिया जो 6.5 मिनट का है, हम सब 6.5 मिनट में ही पार करेंगे। हम मेडिकली फिट होंगे, हम रिटर्न में फिट होंगे, हम मेरिट में आएंगे, उसके बाद हमको नौकरी मिलेगी। साहब हमको सिर्फ चाहिए मौका जो हमें नहीं दिया गया। अब मैं PSI के ऊपर आता हूँ। 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जारी होती है। 2024 मार्च 2024 में जाकर के जो है लोगों का ज्वाइनिंग होता है, और वो भी वेटिंग लिस्ट वाले अभी भी बेचारे मीडिया में घूम रहे हैं, आप सब लोग जानते होंगे। यानी कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी कंप्लीटली, मैं बोलूँ तो कंप्लीट नहीं। अब 21 की रिक्रूटमेंट 24 में आकर के कंप्लीट होती है। उस 21 की रिक्रूटमेंट में 3.5 साल लग गए। अगर 3.5 साल लग गए और कोई बच्चा अगर उस रिक्रूटमेंट में कहीं 1 साल मतलब एक नंबर से या 2 नंबर से बाहर हो जाता है, या रनिंग में कहीं छोटे मोटे मार्जिन से बाहर हो गया, क्या उस बच्चे को उस रिक्रूटमेंट में दोबारा बैठने का मौका नहीं मिलना चाहिए? साहब ये कहाँ का कानून है कि एक आदमी को पूरी जिंदगी में एक ही बार रिक्रूटमेंट में बैठने का मौका मिलेगा? राणा साहब के पास आए हैं, राणा साहब के पास ये अब हम लोग जो है यहाँ देवेंद्र राणा साहब के पास आए हैं, पूरी उम्मीद लेकर के। ये हमारे लोकप्रिय नेता हैं जम्मू कश्मीर के, पूरे यूथ की आवाज़ है ये सुनते हैं। हम लोग भी यही उम्मीद लेके आए हैं कि राणा साहब हमारी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे, हमारी इस डिमांड को सुनेंगे। हमको कांस्टेबल में भी एज रिलैक्सेशन दिलाएंगे, और आने वाली जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें 752 पोस्टें आने वाली हैं, उसमें भी हमारा एज रिलैक्सेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि वो रिक्रूटमेंट भी जहाँ पे 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वहाँ पे 3.5 साल में जाके कंप्लीट हुई है साहब। और उसमें भी जो है 18 से 28 साल का क्राइटेरिया रखा गया। अरे साहब 21 साल का बच्चा ग्रेजुएट होता है, 21 साल का, और आप 18 साल का उसको ग्रेजुएट कर रहे हो। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हम लोगों को ग्रेजुएट बच्चा चाहिए, और ग्रेजुएट होता है बच्चा 21 साल का। आपने क्राइटेरिया रखा 18 से लेकर 28 का। अब हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि अफसोस भी है हमें कि कम से कम इस रूल में अमेंडमेंट होनी चाहिए। 18 साल का ग्रेजुएट कहाँ होता है, कब होता है? 21 साल का। हर एक ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट पूरे देश के अंदर जितने भी होते हैं साहब, वो सब 21 साल के ऊपर ही क्राइटेरिया रखा जाता है। 21 से ऊपर जहां तक भी हो, 30 हो, 32 हो, 35 हो, जितना भी 21 से शुरू होता है। लेकिन हमारे यहाँ 18 से 28 का रखा गया।